हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे थे चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। Thinking about the text, answer these questions in a few words or a couple of sentences each. तो जितना हमसे पूछा जाए हम सिर्फ उतना ही आंसर करेंगे और इससे ज़्यादा आंसर हम नहीं करेंगे, ठीक है? So first question is, how old are Margie and Tommy? So Margie is 11 and Tommy is 13 years old. Okay. Second question, what did Margie write in her diary? So Margie wrote in her diary that today Tommy found a rare book. Okay. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने इससे पहले कभी कोई बुक देखी थी? तो no, Margie had never seen a book before. In fact, Margie and Tommy दोनों ने ही कोई बुक नहीं देखी थी इससे पहले. Question number 4. What things about the book did she find strange? So the things about the book that she found strange were the following. सबसे पहले उसको क्या लगा था? The pages of the book were yellow and crinkly. कि जो बुक के पेजेस हैं वो येलो और क्रिंकली थे एंड जो उसके अंदर वर्ड्स थे वो मूविंग वर्ड्स नहीं थे, वो एक जगह स्टिल थे, ठीक है? एंड क्या हो रहा था? When they turned back to the previous page, इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. और जब वो प्रीवियस पेज पे टर्न करके वापस जा रहे थे तो उस पेज पर वापस से सेम वर्ड्स थे जो उन्होंने पहले रीड करे थे. सो ये मार्गी को काफ़ी स्ट्रेंज लगा रियल बुक के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? सो क्या होता है टेलीबुक? I think the telebook must be a book that gets displayed on the screen of the television. तो टेलीबुक हमारे लिए सिर्फ वही बुक हो गई जो शायद स्क्रीन के ऊपर विजिबल है या डिस्प्ले करी जा रही है, उसको हम टेलीबुक बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स. क्योंकि हमने जो रीड करा है चैप्टर में वो यही रीड करा है कि जो मार्गी का स्कूल था वो राइट आफ्टर हर बेडरूम था एंड उसके कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? वो दोनों कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? तो वो दोनों पढ़ते थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक. ओके. आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. सो अब हमें बताना है, ये काइंड ऑफ आरटीसी हमें दी हुई है. सो आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो किसने बोला था ये? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, ठीक है? व्हाट डज इट रेफर टू? और उसमें इट को किसको रेफर करा गया है? बुक्स के लिए. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? किसके साथ कंपेयर करा गया है? The paperback book is being compared with the telebooks by the speaker. Okay. Question number 2. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. So who does they refer to? तो यहाँ पे जो they है वो किसके लिए यूज करा गया है? They refers to the students centuries ago. यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है जो centuries ago पहले स्कूल में जाते थे और वहां पे वो पढ़ते थे, ठीक है? What does regular mean here? रेगुलर का क्या मतलब हुआ? रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन 2157 एंड हेयर द रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर. यहाँ पे रेगुलर का मीनिंग क्या हो गया 2157 के लिए? मतलब जो मैकेनिकल टीचर है वही टीचर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What is it contrasted with? उसको किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करा गया है? The mechanical teacher is contrasted with humans as a teacher of earlier times. जो पुराने टाइम के टीचर्स थे, ह्यूमन टीचर्स, उसके साथ उनको कंपेयर करा गया है, ठीक है? नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. तो अबाउट 30 वर्ड्स के अंदर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. What kind of teachers did Margie and Tommy have? सो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. उन दोनों के पास मैकेनिकल टीचर्स थे. उनकी बिग स्क्रीन्स थी जिसपे सारे के सारे लेसन्स शो होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे.
द चिल्ड्रेन वर टॉट थ्रू कंप्यूटर, और कंप्यूटर के थ्रू उनको पढ़ाया जाता था, और टेलीविजन स्क्रीन्स के थ्रू उनको पढ़ाया जाता था, और उनके पास ह्यूमंस मतलब ह्यूमन टीचर्स नहीं थे। ठीक है, तो ये सब आप इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेंगे। Why did Margie's mother send for the county inspector? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? क्योंकि क्या हुआ था? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, एंड वो क्या कर रहा था, वो ज्योग्राफी के बार बार टेस्ट दिए जा रहा था, और जिसके अंदर जो मार्गी की परफॉर्मेंस थी वो वर्स होती जा रही थी इन एवरी टेस्ट। So that's why Margie's mother was concerned, कि मार्गी की जो मदर थी वो काफ़ी कंसर्न हो गई थी अपनी डॉटर के लिए, डॉटर की स्टडीज़ के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। That's why she sent for the county inspector. Okay. Next question. What did he do? तो यहाँ पे he किसको रेफर करा गया है? काउंटी इंस्पेक्टर को। ओके, सो द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्गी। सबसे पहले काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को स्माइल पास करी, एंड उसके बाद उसको एक एप्पल दिया, एंड उसके बाद उसने मैकेनिकल टीचर को उससे ले लिया, एंड देन ही फिक्स्ड द मैकेनिकल टीचर। ही टोल्ड मार्गीज मदर दैट ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो उसने क्या बताया था साथ में कि जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर था वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था, एंड इसकी वजह से मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो वर्स हो रही थी, एंड अब उसने क्या करा है, उसको स्लोड अप कर दिया है, स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो एक 10 ईयर के अकॉर्डिंग उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को स्लो डाउन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was Margie doing badly in geography and what did the county inspector do to help her? मार्गी अपनी ज्योग्राफी में क्यों खराब परफॉर्मेंस कर दे रही थी, एंड काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा उसकी हेल्प के लिए? थोड़ा सा पहले जैसा ही क्वेश्चन है। सो मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वर टू क्विक फॉर हर एज। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैकेनिकल टीचर उसको दे रहा था वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे। ठीक है, द काउंटी इंस्पेक्टर, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या करा, काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट्स स्पीड टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल सो दैट मार्गी वुड बी एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा, मैकेनिकल टीचर को 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, और जिसके बाद मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्टरी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को क्या हुआ था एक बार? सो टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड कंप्लीटली हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्योंकि जो टॉमी की टीचर थी, मैकेनिकल टीचर, उसको नियरली 1 मंथ के लिए वो लोग लेके चले गए थे। और ऐसा क्यों लेके गए थे? बिकॉज जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। ओके, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? सो येस, मार्गी हैड रेगुलर डेज। मार्गी के रेगुलर डेज होते थे स्कूल के, रेगुलर आवर्स होते थे स्कूल के। बिकॉज, और ऐसा क्यों होता था? बिकॉज मार्गी की जो मदर थी उनको लगता था कि लिटिल गर्ल्स जो हैं वो बेटर लर्न करती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? तो टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करा था, बताइए। सो टॉमी ने क्या बताया था कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल होते हैं उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडिंग। सारे बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पे उस बिल्डिंग में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, एक साथ बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? और यहाँ पर टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करा है? उसने कैसे बताया कि जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स थे वो ह्यूमंस होते थे इंस्टेड ऑफ मशीन्स, एंड द ह्यूमन टीचर वुड एजुकेट द बॉयज एंड गर्ल्स। और ह्यूमन टीचर ही बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाते थे एंड उनको होमवर्क देते थे एंड उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। क्वाइट सिंपल। नाउ वी हैव लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, सो इनके आंसर्स हमें 100 to 150 वर्ड्स के अंदर देने हैं।
So what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? क्या मेन फीचर्स हैं बताइए. So the main features of the mechanical teachers that Margie and Tommy have are as follows. सबसे पहले तो द मैकेनिकल टीचर हैव बिग ब्लैक स्क्रीन. सबसे पहले उनकी एक ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर लेसन्स जो थे वो डिस्प्ले करते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे. स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क वो स्लॉट में और जो उनके टेस्ट पेपर्स होते थे वो एक प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करने होते थे. स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पे वो अपने एक पंच कोड के अंदर आंसर्स को राइट करते थे और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उन सभी के आंसर्स विद इन अ सेकेंड दे दिया करता था. और मेन फीचर अगर हम स्कूल रूम की बात करें दैट मार्गी एंड टॉमी हैव, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग जो स्कूल्स थे आर वो उनके होम के अंदर ही थे. एंड मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो मार्गी का स्कूल था वो उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट रूम में था. द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स, और वहाँ पे उन लोगों के पास कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे. दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अरिथमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी. ठीक है. द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन द वीकेंड्स. और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो डेली सेम टाइम पर ऑन हो जाता था और एक्सेप्ट ऑन द वीकेंड्स. सो ये सब कुछ हमें इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? सो व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो यहाँ पे क्या है? सो मार्गी हेटेड स्कूल क्योंकि उसको क्या लगता था, शी फेल्ट इट बोरिंग. उसको वो स्कूल बोरिंग लगता था. मैकेनिकल टीचर जो होता था वो क्लास को स्टार्ट करता था सेम टाइम पर, वो भी रेगुलर बेसिस पर. मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट और वो उसको डेली टेस्ट देता था और वो भी ज्योग्राफी पे. एंड शी वॉज परफॉर्मिंग वेरी बैड इन इट. सो मार्गी ऑल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क. मार्गी को अपने स्कूल के होमवर्क भी इंसर्ट करना अच्छा नहीं लगता था. एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर्स, ना तो उसको टेस्ट भी देने अच्छा लगता था. एंड शी थॉट दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. और उसको लगा था कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स थे वो बहुत फन होता था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे किड्स के जो किड्स होते थे वो वेरियस प्लेसेस से आते थे, अलग अपने नेबरहुड से. इट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग टू सिट टुगेदर. एक साथ वो क्लासरूम के अंदर बैठते थे और स्कूल को भी एक साथ वो ख़त्म होकर एक साथ वो वापस अपने घर जाते थे. ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. एंड सबसे बड़ी चीज़, सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प ईच अदर इन स्टडीज एंड होमवर्क. और वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे स्टडीज और होमवर्क में. ठीक है. सो ये सब चीज़ें थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू अग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़ा है कि आपको क्या लगता है, आप अग्री करते हो मार्गी से या अग्री नहीं करते हो? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके, थैंक यू. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. बाय लर्नर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.